हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई का एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी से शुरू हुआ था। तो आज है आपका 27 फरवरी और यहाँ पर 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि निम्नलिखित में से आपका बाबर के समय में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, या बाबर के द्वारा इनमें से कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, तो जिसमें खानवा का युद्ध आपका राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। लेकिन बाबर से संबंधित और युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, वो भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। दूसरा जो युद्ध होता है आपका खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। आपका जो तीसरा युद्ध होता है जाकर के आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि 29 मार्च 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें आपका मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। यानी 1526, 27 और 28 तीनों में बाबर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि पहला आपका 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में, 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, और 28 में आपका यहाँ पर मेदिनी राय के साथ में आपका देखेंगे तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1530 में यहाँ पर आपके 29 में यहाँ पर आपकी मृत्यु उनकी 30 में हो जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। अगर झारखंड पार्टी की बात करें तो ये आपकी काफ़ी पहले बनी हुई थी, और जिसका झारखंड पार्टी के जो कांग्रेस में विलय है ये आपका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 20 जून 1963 को किया गया था। यानी जयपाल सिंह मुंडा ने 20 जून 1963 को कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का यहाँ पर विलय कर दिया था। 1975 में आपका एनई होरो को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाता है और नौरेन हांसदा को महासचिव चुना गया था। और 1990 की बात करें में एंड्री जो होरो थे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष लाल रणविजय नाथ सहदेव बायनील सम्मेलन में अशोक भगत महासचिव आपके चुने गए थे। तो यहाँ पर आपके जयपाल सिंह मुंडा का ये संघर्ष था, जिन्होंने झारखंड पार्टी आपके कांग्रेस में विलय कराई और झारखंड को अलग करने का पूरा श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन एक था कि आपके जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें किस अनुच्छेद के तहत आपका फैक्ट्री में या किसी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता, या आप कह सकते हैं कि जो बलात् श्रम या बाल श्रम का जो प्रतिषेध या निषेध है वो किस अनुच्छेद के तहत आपके संविधान में रखा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 यहाँ पर राइट आंसर था, जिसमें आपका मानव तस्करी, बेगार यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों का प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों युवा सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। और यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होता है, ये नहीं कि इसके लिए आप इंडिया के सिटीजन होने ही चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उस यहाँ पर क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है और हर एग्जाम का आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाता है कि आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें, तो आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनसे जुड़ जाएँ तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और PDF मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन एक आपका मुखौटा नृत्य से पूछा गया था कि जो मुखौटा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, या आपका मुखौटा नृत्य आपका किस राज्य में किया जाता है। तो जो आपका मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध आपका जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ पर। तो आपका अरुणाचल प्रदेश अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल आपका वहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा अगर आपको नहीं दिया हुआ था तो आपको एक गस्टर फेस्टिवल आपका होता है, यानी गस्टर फेस्टिवल जो होता है ये लद्दाख में आपका मनाया जाता है। स्पुतनिक गस्टर इसको बोलते हैं, आपका पूरा बोला जाता है स्पुतनिक गस्टर आपका फेस्टिवल होता है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है और इसमें लोग मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। तो ये भी आपका हो सकता है। तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया था। तो गस्टर फेस्टिवल जो स्पुतनिक गस्टर होता है लद्दाख का फेस्टिवल है और इसमें यहाँ पर मुखौटा लगाकर डांस करते हैं। बाकी आपका जो मुखौटा नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए आपकी जो योजना शुरू की है, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना एक आपकी शुरू की थी। यानी दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना केंद्र सरकार की विकलांग लोन योजना, इसके तहत आपका लोन दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम यानी NHFDC का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए एक PDF तैयार कर दी गई है।
तो जैसा कि यहाँ पर अभी तक आपके कुल 9 से 12 शिफ्टें पूरी हो चुकी हैं। आपकी 12 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें कि आपके 200 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर आपके जीके जीएस के पूछे गए। तो और आपके एग्ज़ाम आगे तक चलना है तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का आगे एग्ज़ाम है वो ये PDF परचेज़ कर सकते हैं। इसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया, क्योंकि इन PDF का परचेज़ करने का सबसे जो बेहतर फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपके आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में उस साल के इनका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो जिन लोगों को परचेज़ करना है वो आपके इस नंबर पर कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। शुल्क इतना ज़्यादा नहीं रखा गया। ये आपका SSC GD के सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो आपको कांटेक्ट कर लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। 20 रुपये इतना ज़्यादा आपका शुल्क नहीं है, क्योंकि न्यूनतम ही रखा गया। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो सिंधु सभ्यता का लोथल बंदरगाह था वो किस नगर में स्थित है। तो लोथल जो आपका है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बंदरगाह शहर रहा है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का था। लगभग 2400 ईसा पूर्व में है पुराना। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है, यानी वर्तमान में ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में की गई थी। तो लोथल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात आपका गिवन था ऑप्शन में, तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करें तो 3 ही आपके आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक आपका विद्युत उदासीन कण है, जो कि आपका न तो पॉजिटिव होता है और ना आपका निगेटिव होता है। जैसे कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। तो इसका द्रव्यमान जो है आपका 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से आपका 1839 गुना ज़्यादा होता है। वहीं आपके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान ये होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का पूछा गया था, जो कि 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की हुई है। तो 2 साल से अधिक अंतराल के बाद मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चा खाना पकाने की लागत में आपका 9.6% की वृद्धि तय की गई है। तो 9.6% यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय ने एक समिति के द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसने कि लिंक करने पर अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श की सिफारिश की हुई है। तो ये आपका यहाँ पर मिड डे मील से क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा पेपर आपका टफ रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में बात करें, हिंदी का आपका ये क्वेश्चन पर्यायवाची पूछा गया। जैसे अनिरुद्ध का आपका विलोम शब्द आया था, वहीं आपका धूमिल शब्द का आपका पर्यायवाची पूछा गया, जिसका मतलब आपका धूम्रमय, यानी कि थोड़ा मैला टाइप का समझ सकते हैं, या अच्छा ना होना, गंदा होना, तो ये मलिन होना। तो ये धूमिल आपका पूछा गया, जिसका पर्यायवाची आपका धूम्र हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और वहीं अगर इसके पर्यायवाची विलोम शब्द की बात करें तो उज्ज्वल, अच्छा, साफ सुथरा, ये आपका यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये था आपका 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल रहा है बताने का प्रयास किया। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।